ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में इस समय मजदूरों का पलायन जारी है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर के। एक तरफ कोरोना का डर है, दूसरी तरफ भूखे मरने की अंदेशा। तो इन सब के बीच जो मजदूरों का पलायन सरकार के बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है। पलायन को रोकने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, भरोसा दिला रही हैं कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने भी कहा है कि किराया माफ कर देंगे, किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, सबके रुकने का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके जो मजदूरों का पलायन है रुक नहीं रहा है। कारोबार की अपनी चिंताएं हैं, कारोबारी भी भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पलायन को रोक पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कैसे निपटेगा और आने वाले इसके क्या परिणाम होंगे, उद्योग जगत, कारोबारी जगत इस पर क्या सोच रहा है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी नेता मौजूद हैं सतीश गर्ग। सतीश गर्ग जी, किस तरह से देख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों का पलायन जारी है, सरकार भरोसा दिला रही है, आप जैसे लोग तमाम निकल के आ रहे हैं, खाद्यान्न वस्तुएं दे रहे हैं, हर तरह का भरोसा दिला रहे हैं, बावजूद इसके पलायन रुक नहीं रहा है, तो क्या परिणाम देख रहे हैं इसको, इस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं? वास्तव में जो बात आपने कही, इस समय जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मानव जाति पर जीवन का संकट है। और जीवन के संकट में वैसे भी कारोबारी जगत तो जब भी देश पर और मानव जाति पर संकट आया है तो सदा सबसे आगे बढ़कर खड़ा हुआ है। और उस समय पर उस पर आने वाले संकट, ये निश्चित रूप से, क्योंकि जब व्यापार नहीं रहेगा, दुकानें बंद पड़ी हैं, व्यापार बंद पड़ा है, बड़ा संकट है व्यापार पर। लेकिन उसके बाद भी कारोबारी जगत ने हमेशा पहल की है और जब भी कोई संकट आया है देश पर तो सबसे आगे खड़े होकर कारोबारी जगत खड़ा हुआ है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मजदूरों का आप भरोसा दिला रहे हैं, संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, खुद आप आरएसएस से भी जुड़े हैं, संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो भी जगह जगह खाद्यान्न सामग्री पहुँचा रहे हैं, तो इस सब चीज़ों को कैसे वितरित कर रहे हैं? ये वितरित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरा ये कहना है कि इस समय सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है और सरकार, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में चल रही है और देश ने और दुनिया ने देखा है कि एक जबरदस्त नेता जिसके नेतृत्व में आज देश ही नहीं पूरा विश्व उनके अगुवाई में चलने को लगभग तैयार दिखाई पड़ता है और वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा आपसे निवेदन ये है कि कारोबारी जगत इसमें 2-3-4 तरीके से अपनी भूमिकाएं निभा सकता है। सबसे पहले तो उसका अपना परिवार, उसको तसल्ली दिलाना, क्योंकि बाहर ना निकले लॉकडाउन में, ये भी एक बड़ी चुनौती है। अगर वो खुले में होता तो बहुत ज़्यादा काम कर सकता था। उसके बाद जो भी उनकी अपनी लेबर है, जो उनके यहाँ का स्टाफ है, कम से कम सबसे पहले चिंता है कि वो उसको रोके। जैसे आपने कहा कि आज भी वो पलायन रुके और काम के बाद भी, इस संकट से निपटने के बाद भी काम को चलाने के लिए उसको उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बगैर लेबर के कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा, जो दिहाड़ी मजदूर है, इसकी तरफ सबको चिंता करनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन इतना ही कर रहा हूँ सारे कारोबारी जगत से, आपके माध्यम से, कि हमें जहाँ पर भी जो भी सामाजिक संस्था जिस भी क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई दे, उसका अधिक से अधिक तन, मन और धन, क्योंकि तन बहुत नहीं लग पा रहा है, मन और धन से, और जो लोग अगुवाई कर रहे हैं उनको सहयोग करें। बहुत सारी दिल्ली में भी मैं पता लगा सैकड़ों रसोइयाँ ऐसी शुरू हो गई हैं जहाँ पर लोग भोजन के पैकेट बनाकर, जहाँ उनका बस चल रहा उनके द्वारा, और नहीं तो पुलिस भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है, पुलिस के द्वारा जितने भी वो दे सकते हैं उनके अंदर सहयोग करें। जिसको लगता है कि नहीं, मेरे पड़ोस में कोई नहीं कर रहा, मुझे कोई नहीं मिल रहा और मैं कहीं पर भी जाने की स्थिति में नहीं हूँ, तो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, उसके अंदर प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है उसके अंदर जो भी सहयोग कर सकते हैं, और भी स्वयंसेवी संस्थाएं, जिस तरह आपने आरएसएस की बात की, तो सेवा भारती इसके अंदर एक बड़ा रोल निभा रही है। मेरा निवेदन ये है, जिसको जहाँ पर कोई ध्यान नहीं आ रहा है तो सेवा भारती को अपने चेक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, सामान के माध्यम से सहयोग कर सकता है। झंडे वाला मंदिर सबका जाना पहचाना मंदिर है, मुझे पता लगा कि 20, 25, 30 हज़ार पैकेट प्रतिदिन बनकर वहाँ से जा रहे हैं। ऐसी जगहों पर भी, ऑनलाइन भी और वैसे भी, जो जिसका जहाँ पर सहयोग हो सकता है, मेरा सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से,
सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों से, क्योंकि उसकी अगुवाई भी लगभग कारोबारी करते हैं, सभी रामलीला कमेटियों से और सारे कारोबारी जगत से आज के दिन निवेदन है कि ये पलायन रुकना चाहिए। लॉकडाउन जितना भी है उसका पालन होना चाहिए और जो भी आज के दिन उनकी सामर्थ्य है, क्योंकि ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये जीवन और मरण का प्रश्न है और इसमें जो कुछ भी लग पाए दांव पर लगाकर, चाहे प्रधानमंत्री लेई फंड हो, चाहे सेवा भारती हो, चाहे झंडे वाला मंदिर हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में काम करने वाली समाजसेवी संस्थाओं अधिक से अधिक सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस सब तरीके का लाभ हम ले पाएंगे और ये पलायन भी रुक पाएगा और इस चुनौती से भी हम लड़ पाएंगे। तो बिल्कुल जहाँ जहाँ जिसको जो भी सहयोग देना हो, तमाम संस्थाएं अपनी अपनी रसोइयाँ चला रही हैं, पुलिस के माध्यम से बंटवाए जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको नंबर दे रहे हैं। जो सज्जन दान की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में देना चाहते हैं या और जो सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही है उसमें देना चाहते हैं, उसका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। सतीश जी, एक बात और मैं बताऊँगा, जितनी बड़ी तादाद में मजदूरों का पलायन हो रहा है या हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो जब अगर हम इस लॉकडाउन की स्थिति से उबर के आ जाएंगे, क्या मजदूरों का आना इतना आसान होगा इतनी जल्दी? क्या उसके परिणाम होंगे? उद्योग जगत को एक बड़ी चुनौती का सामना उसके बाद भी करना पड़ सकता है। देखो, ये बात जो आप कह रहे हैं ये निश्चित रूप से गंभीर संकट है, लेकिन इसके अंदर एक बात और भी जुड़ी है। कुछ वीडियोज मेरे पास आए जहां अनाउंसमेंट हो रही थी और ये दिख रहा था कि साहब वहां जाइए आनंद विहार बस अड्डे पर, वहां बस, तो क्या किसी की साजिश तो नहीं है? ऐसे साजिशकर्ताओं की भी पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पलायन 5 दिन नहीं हुआ तो 2 दिन में अचानक कैसे हुआ है, तो इसके पीछे किसी ना किसी की साजिश ना हो। लेकिन इस देश का नागरिक, चाहे वो मजदूर हो, चाहे मालिक हो, चाहे स्टाफ हो, बहुत समझदार है और प्रधानमंत्री जी की अपील को ध्यान रखते हुए जहां पर जो है वो वहीं पर रुके, ऐसी स्थिति आएगी और निश्चित रूप से सभी देश की सरकारें उसमें सहयोग कर रही हैं। खासतौर पर क्योंकि यूपी का बहुत बड़ा क्षेत्र दिल्ली के चारों तरफ लगता है, जहां से मजदूर जा रहे हैं और योगी जी निश्चित रूप से कोई ना कोई योजनाएं बना रहे हैं और ये पलायन भी रुकेगा और लॉकडाउन निश्चित रूप से सब लोग लगेंगे तो मजबूती से कामयाब भी होगा और जो स्थिति आपने बताई उस स्थिति से भी बचने का और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो बिल्कुल बहुत भयानक स्थिति इस देश की है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे रहिए। डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूरों की अपनी समस्याएं हैं। छोटे छोटे स्लम एरिया में एक साथ रहना एक बड़ी चुनौती है, भूख से लड़ना उससे भी बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती कि वो इतने डरे हुए हैं कि अपने परिवारों के बीच जा रहे हैं। लेकिन इस सबसे जो खतरनाक इसके परिणाम हो सकते हैं उसका ध्यान हम लगातार आपको दिला रहे हैं और सबसे कह रहे हैं, मजदूरों से कह रहे हैं कि वो दिल्ली में रहिए, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या सरकार, क्या संस्थाएं, क्या सर्वसाधारण आप देख रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से बाहर निकल करके खाद्यान्न सामग्री वितरित कर रहे हैं, तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और इस विपत्ति से, इस संक्रमण से हम बहुत आसानी से निकल करके आ जाएंगे। इस तरह का भरोसा इस देश की सरकारों को है, राज्य सरकारों को है और हम सबको है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।